हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12। जिसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12 के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 दैट इज अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन नंबर 7.5। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि इन एक्सरसाइजेस 7.3 एंड 7.4 व्हाट इज द नेट पावर absorbed by each circuit over a complete cycle, explain your answer। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले अपने को 7.3 और 7.4 देखना पड़ेगा। तो यह बच्चों आपका 7.4 और 7.3। 7.4 में देखिए क्या रहा है कि अपने पास 60 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। यानी कि 7.4 में अपने पास एक केवल कैपेसिटर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चों? एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उसको हमने एक एसी सप्लाई से जोड़ दिया है। 7.3 में देखो तो अपने पास है बच्चों अब 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। अपने पास अब इंडक्टर है। इंडक्टर कैसे दिखाते हैं बच्चों? इंडक्टर को हम लोग दिखाते हैं इस टाइप से। तो इंडक्टर है अपने पास बच्चों। इंडक्टर को आपने जोड़ दिया है एक एसी सप्लाई से। क्लियर है? तो आप ध्यान से समझना, इन दोनों में अपने पास प्योर कैपेसिटर है, इसमें प्योर इंडक्टर है। तो आप सभी को पता है कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट या फिर प्योर इंडक्टिव सर्किट में इनका फेजर डायग्राम आप सभी को पता है क्या? चलो देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट की पहले बात कर लेते हैं। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में आप सभी को पता होना चाहिए जो करंट होता है वो 90 डिग्री से लीड करता है वोल्टेज से। ठीक है, तो ये अगर हमने बना दिया अगर VC तो अपने पास IC हो जाएगा बच्चों, इस डायरेक्शन में 90 डिग्री आगे हो जाएगा। क्लियर है? किसके लिए? प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें प्योर कैपेसिटर लगा है, प्योर कैपेसिटिव। ठीक है। प्योर इंडक्टिव की अगर बात करें बच्चों तो आप सभी को पता है करंट 90 डिग्री से पीछे होता है। करंट क्या होता है बच्चों? 90 डिग्री से पीछे होता है। तो आप कर दो VC की जगह VL कर दो तो करंट हो जाएगा 90 डिग्री से पीछे हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास IL। ये हो जाएगा हमारे लिए प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आप सभी को पता है कि वोल्टेज और करंट दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं, इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया चीजें। अब आपसे पूछा है क्या, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट। तो नेट पावर एब्जॉर्ब्ड बाय ईच सर्किट आप सभी को पता है बच्चों, जो पावर एब्जॉर्ब होता है दैट इज गिवन बाय P इज इक्वल टू VI cos फाई। होता है कि नहीं होता? बताओ। VI इंटू cos फाई होता है कि नहीं होता? सर होता है। अब फाई क्या है सर? फाई इज द फेज डिफरेंस, फाई इज द फेज डिफरेंस। ठीक है। तो अगर तुम देखो ध्यान से, तुम चाहे बात कर लो 7.3 वाला सवाल चाहे 7.4 वाला सवाल, इन दोनों में तुम देखो तो फेज डिफरेंस कितना बच्चों? 90 डिग्री का। तो दोनों केस में कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों केस में जो पावर लॉस होगा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। तो आसान सा सवाल था, बस अपने को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो पावर लॉस होता है दैट इज गिवन बाय P इंटू P इज इक्वल टू VI cos फाई, जहाँ फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, है ना। इसके लिए आपको लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।